क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पेटी की माप 125 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर गुना 90 सेंटीमीटर है। इस पेटी की सभी सतह को ढकने के लिए कपड़े का ढक्कन बनाना है। 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखेंगे पेटी के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 गुना एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो देखिए पेटी एक घनाभ के जैसा होता है, तो घनाभ के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, बी मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, और एच मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, जिसको कि 2 से गुना करेंगे। तो देखिए पहले हम सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पेटी के सभी सतह को ढकने के लिए ढक्कन बनाना है। तो देखिए पहले हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है उसको निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए पेटी की माप है 125 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर गुना 90 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहला वाला लंबाई होता है, तो 125 लंबाई है, 75 क्या है चौड़ाई, और 90 है ऊंचाई। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देंगे बराबर 2 गुना, अब देखिए एल कितना है 125, तो 125 मतलब लंबाई, ब्रेथ है 75। देखिए वो लिखा हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके, तो उसी अनुसार हम यहाँ पे बैठाते जाएंगे। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई कितना है 75 गुना ऊंचाई कितना है 90 प्लस ऊंचाई कितना है 90 गुना लंबाई कितना है 125, ठीक है। तो देखिए सब क्या है सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है, ठीक है। अब देखिए कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तीनों जोड़ में हुआ, और 2 हुआ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, आयतन होता है घन में, सेंटीमीटर का घात 3 में, और क्षेत्रफल सेंटीमीटर का घात 2 में, ठीक है। तो अब देखिए इसको वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोलते हैं। तो पहले हम गुना करते हैं, तो 125 गुना 75 होगा, देखिए 9375, ठीक है, प्लस 75 गुना 90 होगा 6750, प्लस 90 गुना 125 होगा 11250, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। तो देखिए 2 गुना, अब देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27,375। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27,375, ये तीनों को जोड़ने पे आएगा 27,375, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 2 से हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 54,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पेटी के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल निकल गया है 54,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए जो कपड़ा होगा उसका क्षेत्रफल निकल गया, क्योंकि कपड़ा का क्षेत्रफल तो यही होगा, क्योंकि पूरा पेटी को ढकना है, सभी सतह को ढकना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकल गया है, वहां पे दिया हुआ है चौड़ाई, तो बस लंबाई हमको निकाल देना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने मीटर कपड़ों की आवश्यकता होगी, तो लंबाई, कपड़ों की लंबाई निकाल देना है। यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकल गया है और चौड़ाई दिया हुआ है। तो देखिए हम लिखेंगे, अब देखिए हम लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल जो कि निकल गया है बराबर 54,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कपड़ा हमेशा आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो L इंटू बी, ठीक है। तो L इंटू बी बराबर कितना आ गया है 54,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकल गया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
एल इंटू बी। देखिए कपड़ा हमेशा चरखूट होता है, ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल इंटू बी बराबर इतना आ गया है। तो देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, तो एल इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है 75, ठीक है, बराबर 54,750। तो देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, बस लंबाई निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकल ही गया है, पेटी का सभी सतह का सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल होगा इसी का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा पेटी ढकना है। तो देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंबाई बराबर 54,750 बटा 75। देखिए 75 इधर गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा भागा में, ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है ये क्षेत्रफल और सेंटीमीटर में है ये चौड़ाई। तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, ठीक है, नीचे सेंटीमीटर है, ऊपर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है, स्क्वायर में है, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में ही आएगा। तो अब देखिए बराबर कितना होगा, अगर इसको हम भागा देंगे तो आ जाएगा देखिए 730 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हो जाएगा देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 730 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 730 बटा 100 मीटर। 100 से भागा देंगे मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को, तो देखिए 7.30 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि 7.30 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी देखिए 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितना मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी उस पेटी को ढकने के लिए, 7.30 मीटर या 730 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम हल कर लेंगे, पहले हम उसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, उसके बाद हम इसका लंबाई निकाल लेंगे कपड़े का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बगल में दिए गए एक बराबर चौड़ाई के फोटो फ्रेम की बाहरी और आंतरिक विमाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर हैं। फ्रेम के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है फोटो फ्रेम, जिसका कि बाहर का क्षेत्रफल और अंदर बाहर का लंबाई चौड़ाई और अंदर का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल नहीं, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि फ्रेम के प्रत्येक खंड का, तो देखिए जो खंड यहाँ पे दिख रहा है जो इस तरह से है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये 4 खंड है देखिए, ठीक है, जो इस तरह से बना हुआ है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है चारों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे फ्रेम का प्रत्येक खंड एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए जो यहाँ पे इसका चित्र देखिए, समलंब चतुर्भुज जैसा लग रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, 2 भुजा समांतर होता है। तो देखिए एक ऊपर का भुजा एक नीचे का भुजा समांतर है और 2 भुजा समांतर नहीं होता है, ठीक है। तो चारों खंड क्या है, एक समलंब चतुर्भुज जैसा है इसका प्रत्येक खंड, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई कितना इसका, मान लेंगे कि इसका जो फोटो फ्रेम का चौड़ाई है h, ठीक है, तो चौड़ाई है h सेंटीमीटर। तो देखिए हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए 35 है ये बाहर का और अंदर है 31, ठीक है। तो 35 में से 31 गया तो कितना होगा 4, तो देखिए 4 होगा तो 2 इधर होगा 2 इधर, क्योंकि दोनों तरफ का चौड़ाई इसमें कम करके दिया है। और यहाँ पे देखिए अंदर इस तरफ का, तो ये हो गया लंबाई तरफ का। अब देखिए इसका चौड़ाई तो 28 है, अंदर है 24, बाहर 28 है अंदर 24 है, तो 28 में से 24 गया तो कितना होगा 4। तो देखिए 2 इधर हो गया 2 इधर, यानी हाइट कितना, इसका ऊंचाई कितना आ गया 2, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि फ्रेम की चौड़ाई बराबर h सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 35 माइनस h देखिए बराबर 31 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 35 और बाहर का 35 है, अंदर के कितना है 31, देखिए दिया हुआ है, और यहाँ पे 28 है और 24 है, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो चौड़ाई है उसको घटाएंगे, ठीक है। तो h माइनस h होगा, तो 35 माइनस
2h बराबर 31। देखिए माइनस एच कितना हो जाएगा 2h, क्योंकि चौड़ाई जो है दोनों तरफ से घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा 28 माइनस 2h बराबर 24। तो देखिए 2h बराबर कितना आ जाएगा, 2h बराबर 35 माइनस 31। देखिए 2h को हम इधर भेजेंगे, दायां बायां से दायां, तो प्लस में हो जाएगा, और 31 को इधर लाएंगे, ठीक है। दायां से बायां तो माइनस हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया, देखिए 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें भी देखिए 2h बराबर हो जाएगा 28 माइनस 24। इसमें भी 2h को हम इधर ले जाएंगे बराबर के बायां से दायां, तो प्लस 2h हो जाएगा, और 24 को इधर लाएंगे दायां से बायां, तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी h बराबर कितना आ गया, 28 में से 24 गया 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। देखिए दोनों तरफ से इसका चौड़ाई, फ्रेम का चौड़ाई 2 ही सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई मिल गया 2 सेंटीमीटर। देखिए 28 है ऊपर और अंदर है 24। देखिए बाहर 28 से 24 है, तो देखिए 2 इधर से कम रहा है, 2 इधर से कम रहा है, तभी 28 में से 4 का अंतर है, यानी 2 इधर का चौड़ाई हो गया, 2 इधर का, ठीक है। तो चौड़ाई कितना हो गया फोटो फ्रेम का 2। इसमें भी देखिए ये 35 है बाहर, ये बाहर वाला, और अंदर वाला देखिए यहाँ पे दिया है 31, तो 35 में से 31 गया तो 4 आएगा, तो 4 आया तो 2 इधर हो गया, 2 इधर, यानी इसका चौड़ाई निकल गया हमारा कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बोलते हैं 2, समांतर भुजा के बीच में जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल गया इस समलंब चतुर्भुज का चारों का, ठीक है। चारों का ऊंचाई बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब हम देखिए चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए हम देखिए 2 बार h घटाए थे, दोनों तरफ से घट रहा है तभी 31 हो रहा है, ठीक है। बाहर का 35 अंदर का 31, यहाँ पे देखिए बाहर का 28 और अंदर का 24। तो देखिए हाइट यानी इसका ऊंचाई जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी चौड़ाई, फोटो फ्रेम का चौड़ाई बोले या समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई बोले 2 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो देखिए इसका प्रत्येक खंड देखिए समलंब चतुर्भुज है, तो इन चारों में देखिए 4 खंड है, तो चारों में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, यानी एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये का योग गुना ऊंचाई, जो अभी 2 निकाले हैं, तो ऊंचाई तो सबका बराबर है 2 सेंटीमीटर। बस हम इस तरफ का 35 प्लस 31 करेंगे, 1/2 गुना 35 प्लस 31, और ऊंचाई हो गया 2 गुना 2। इस तरफ का देखिए 1/2 गुना 28 प्लस 24 गुना 2 करेंगे, ठीक है। तो ये भी होगा 1/2 गुना 28 गुना 24, 1/2 गुना 28 प्लस 24 गुना 2, ये भी हो जाएगा, और ये होगा 1/2 गुना 35 प्लस 31 गुना 2। तो इस तरह से देखिए चारों में हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो देखिए लिखेंगे फ्रेम के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग कौन कौन है, 28 प्लस 24, ठीक है, गुना ऊंचाई कितना है 2, ठीक है। देखिए समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना 28 प्लस 24 गुना 2, एक खंड का निकल गया। अब देखिए दूसरा खंड 1/2 गुना 35 प्लस 31 गुना 2, दूसरा खंड निकल गया। अब देखिए तीसरा खंड, तो तीसरा खंड हो जाएगा 1/2 गुना 28 प्लस 24, फिर देखिए यही आएगा गुना 2। अब देखिए चौथा खंड, तो 1/2 गुना 35 प्लस 31 गुना 2। देखिए 4 खंड है, तो चारों को हम लिख लिए हैं। देखिए आपको फिगर के सही दिखा देते हैं। देखिए पहला खंड देखिए ये हुआ ऊपर वाला, दूसरा खंड
इसको लिए हैं, तीसरा खंड ये, चौथा खंड ये, तो पहला और तीसरा तो बराबर है, उसी तरह दूसरा और चौथा बराबर आएगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ बराबर आएगा, ये तो पहला ये हो गया खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड। तो देखिए पहला खंड हम लिखेंगे 1/2 गुना 28 24 कितना होगा, तो 8 4 12, 2 2 4 1 5 52 गुना 2 कॉमा। अब देखिए दूसरा खंड का लिख रहे हैं 1/2 गुना 35 31, तो 5 1 6 3 3 6 66 गुना 2, ठीक है। तीसरा खंड देखिए 1/2 गुना 28 24 52 गुना 2, चौथा खंड 1/2 गुना 35 31 66 जोड़ेंगे गुना 2। तो ये देखिए समानांतर भुजा सबको हम जोड़ लिए हैं, तो देखिए गुना में आ गया है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 यहाँ भी सब गुना में है, और 2 से 2 यहाँ भी, देखिए यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है चारों में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 52 सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, माफ कीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं। दूसरा खंड का 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा खंड का 52 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा खंड का 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए चारों का आ गया है पहला खंड ऊपर जो है, उसके बाद कोई भी दायां या बाएं तरफ का खंड 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर नीचे का खंड 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर दायां बायां कुछ भी ले लीजिए तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम चारों खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे।